नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी मॉल प्रॉपर्टी अपडेट्स। कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो कॉल करते हैं कि सर हम दिल्ली से हैं, गुड़गांव से हैं, बॉम्बे से हैं या फ़ॉरेन से हैं, हमें कोई चंडीगढ़ के पास जो सारा एरिया है जहाँ पे आज बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ बन चुकी हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो कहते हैं प्राइवेट में, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आती है। उसके बाद रियात बारा है, उसके बाद GGS कॉलेज, सदेवा, आदेश यूनिवर्सिटी, ये सारे का सारा जो एजुकेशन हब है वो खरड़ बन चुका है। तो इसीलिए लोग खरड़ को प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे रेंटल इनकम बहुत अच्छी आती है। अब ये सारी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटियों के अगर कंबाइन कर लिए जाएँ तो अराउंड 1 लाख के आसपास यहाँ पे स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है, जो कि सारी ही अगर उसमें आइलेट्स इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी मिला लिए जाएं और बहुत से और भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स हैं, IT कंपनीज़ हैं, सबको मिला के यहाँ पे तकरीबन 1 लाख के आसपास पॉपुलेशन जो है वो रेंटल पे घर लेती हैं, रेंट पे घर लेती हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत से बिल्डर्स ने भी ऐसी कुछ चीज़ें बनाई हैं, फ्लैट्स बनाई हैं, लेकिन फिर भी एक डेडिकेटेड स्पेस होती है स्टूडेंट्स के लिए, वो कम मिलती है। तो उन्हीं गिनी चुनी स्पेसेस में से एक ऐसी स्पेस है जो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, जिसमें ऐसी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की गई है जिसको देखकर हर स्टूडेंट का मन करे कि मैं यहाँ पे रहूँ। तो जिन्होंने बनाई है विजनरी सोच के मालिक हैं और बड़ा दूरदृष्टि के साथ उन्होंने ग्राउंड से ही इसको स्टार्ट करा। ये PG बिल्डिंग दिखने में आपको लगेगा कोठी है 200 गज की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले लोकेशन से समझा दूं कि जब हम चंडीगढ़ से हिमाचल यानी कुल्लू मनाली वाली रोड पे जाते हैं तो रियात बारा यूनिवर्सिटी आती है। उससे पहले ही रेडीमेड गारमेंट के बहुत सारे शोरूम्स आते हैं। उसी के पीछे ही ये वाली लोकेशन जहाँ पे हम खड़े हैं, और यहाँ पे इस तरफ अब कैमरा घुमा के दिखाते हैं कि ये 36 बाय 50 की कोठी है। तो इसके बेसमेंट बनी हुई है पूरी की पूरी, जो ख़ास बात है। 36 बाय 50 की इस कोठी में नीचे बेसमेंट है, फिर ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है। नीचे बेसमेंट में क्या है वो आपको दिखाते हैं। आइए पहले बेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ नीचे जाने के लिए साइड में ये रेलिंग दी गई है पकड़ के नीचे जाने के लिए। तो जैसे हम नीचे आएंगे तो इस तरफ पूरे का पूरा ये बड़ा हॉल है, और इस हॉल के अंदर फॉल सीलिंग और AC और ये स्टडी टेबल, ये सब कुछ लगाया हुआ है। और साथ में यहाँ पे ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है। और ये सब कुछ जो है जो स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं उनके लिए बनाया गया है। यानी कि स्टूडेंट्स को कमरों के अलावा पढ़ने के लिए ये स्पेस एक्स्ट्रा मिलती है। इसका एक्स्ट्रा से कोई चार्जेस नहीं है। तो नॉर्मली जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं वो क्या करते हैं कि उनको एक छोटा सा रूम होता है, उसी के अंदर 2 बेड लगे होते हैं, अटैच वॉशरूम होता है छोटा सा, और उसी के अंदर स्टूडेंट्स रहते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए उनको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मिलती।
तो यहाँ जैसे मैंने पहले करा, विजनरी सोच के मालिक हैं, तभी इन्होंने बेसमेंट में पहले से ऐसा हॉल पहले से ही बना दिया। अब जो फर्नीचर आप देख रहे हैं, इतना फर्नीचर तो किसी आईटी कंपनी के पास भी नहीं होता जितना इन्होंने यहाँ पे बेसमेंट में लगा रखा है। तो ये सारा यहाँ रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अब आप समझेंगे कि देखिए यहाँ पे जो कुर्सियाँ हैं, इसकी काउंटिंग करें तो ये 25 से 30 कुर्सियाँ आराम से हैं। अब कमरे यहाँ पे 9 हैं। अब 9 कमरों में अगर 2 भी लगाएं तो 3 भी लगाएं तो 9 × 27 ही हुए। तो उसके हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर सबके लिए यहाँ पे पढ़ने की सुविधा है। ऐसे नहीं है कि कोई फर्स्ट फ्लोर पे रहता है तो वो अपने कमरे में पढ़ेगा, पर क्योंकि फ़र्स्ट फ्लोर पे 5 कमरे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे 2 कमरे हैं और फिर नीचे 2 कमरे हैं। तो जो ग्राउंड फ्लोर है उनके पास हॉल भी है, लेकिन जो बेसमेंट में है या टॉप फ्लोर है वो वाले 7 जो कमरे हैं उसमें अगर 3-3 भी लगाएं तो 21 लोगों के लिए यहाँ पे बैठने की स्पेस है। तो ये यहाँ पे ओपन किचन है और साथ में ये रूम है ऑलरेडी जो ऑक्यूपाई है, और इसमें स्टूडेंट रह रहे हैं। इन कमरों के पीछे बड़े से वॉशरूम हैं दोनों के अटैच, ताकि यहाँ रहने वाले दोनों स्टूडेंट्स की ज़रूरत यहीं पूरी हो जाए। और फिर इन्होंने पंप लगाकर नीचे से ऊपर जो टोटल पानी आता है वॉशरूम्स का, क्योंकि बेसमेंट में है तो वॉशरूम का पानी को फिर पंप के साथ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे के सीवेज में डाला जाता है। तो ये सारा कुछ बड़े कैलकुलेटिव तरीके से, बड़े विजनरी तरीके से इन्होंने किया है। और ऊपर चल के आपको कुछ और दिखाते हैं। पॉज। तो यहाँ से सीढ़ियाँ बाहर से चढ़ा रखी हैं और फॉल सीलिंग यहाँ पे भी की है। और अंदर आते हैं तो अंदर आते ही सामने 1, 2 और 3 रूम यहाँ पे ऐसे बने हुए हैं। यहाँ अटैच वॉशरूम्स हैं और इस तरफ भी रूम्स हैं, और ये किचन एक यहाँ पे बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और दूसरी किचन इस तरफ भी है, फ्रिज रखी हुई है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है यहाँ पे। तो 5 रूम का ये पूरा सेट हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो फर्स्ट फ्लोर पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ ये लॉबी है और इंटर करते ही ये पूरे का पूरा एक हॉल दिया है। यहाँ पे आपको दिखा दें हॉल, और यहाँ पे 2 बेडरूम हैं। उस तरफ आपको कैमरा घुमा के दिखा देते हैं। एक वाला ये बेडरूम है और दूसरा उस तरफ बेडरूम है। ये ओपन किचन है फर्स्ट फ्लोर के लिए, और यहाँ पे ओपन वेड़ा है और एक वॉशरूम इधर है, एक वॉशरूम उधर है। तो ये 2 बेडरूम हमारे हो गए फर्स्ट फ्लोर पे, 5 बेडरूम हो गए हमारे ग्राउंड फ्लोर पे, और 2 बेडरूम हो गए हमारे बेसमेंट के अंदर। और पढ़ने की प्रोविज़न इस हॉल के अंदर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी के लिए इनफ स्पेस है, और ये वाला रूम ऑक्यूपाई है, चप्पलें यहाँ पे बच्चों की पड़ी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि जैसे ये हम एक रूम खुला हुआ है तो दिखा देते हैं आपको कि इन्होंने जो अलमीराज यहाँ कमरों में बनाई है वो इस तरीके से बनाई है। यानी कि नॉर्मल पीजी के अंदर आपको गोदरेज की जो लोहे की अलमारी जो है वो मिलती है, लेकिन यहाँ पे सभी कमरों में इन्होंने फुल लेंथ कवर्स दी हैं ताकि रहने की कोई समस्या ना रहे, सामान की कोई समस्या ना हो और स्टोरेज फुल मिले। अब ये सब कुछ जब हम देख रहे हैं, और इस तरफ आप आके थोड़ा और दिखा दें कि ये वाली जो किचन है ये एक एक्स्ट्रा किचन है जो ऊपर वालों के लिए बनाई है। अब इसके ऊपर फिर छत है जिसकी सीढ़ी बाहर से चढ़ी हुई है। अब इस टोटल जो बिल्डिंग है इसका आज की डेट में जो रेंट आ रहा है वो 75,000 रुपये आ रहा है, और जो छत है जिसके ऊपर कैंटीन बनाकर, यानी कि एक शेड डालकर कैंटीन बनेगी सभी खाने के लिए, तो उसका 15,000 के आसपास और किराया आ जाएगा। तो 75 और 15 तकरीबन 90,000 इसका रेंट आपको मिल सकता है। ये वो रेंट है जो एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आ रहा है, यानी कि इन्होंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे दिया है 75,000 रुपये। अब वो इस पे से 90 कमाए, लाख कमाए, उसकी हिम्मत है, लेकिन इनका जो फिक्स रेंट आ रहा है कॉन्ट्रैक्टर से हर महीने का वो 75,000 है, और कैंटीन वाले से अलग से 15,000 फिक्स आ जाया करेगा। तो 90,000 इसका आपको प्राइस रेंट पर मंथ मिलेगा। अब बात आती है प्राइस की। तो अगर आप आज की डेट में ऐसा
प्लॉट लेकर, जिसका ऑलमोस्ट प्राइस 20,000 के 25,000 के बीच में आपको मिलेगा। और बेसमेंट भी बनानी हो, ग्राउंड भी बनाना हो, फर्स्ट और इतना सारा स्ट्रक्चर बनाना हो, उसमें फर्नीचर भी बीच में है, उसमें बेड भी बीच में है, अलमीरा भी बीच में है, और सोफ़े बीच में हैं, पंखे बीच में हैं, आरओ, एसी, 3 एसी लगे हुए हैं वो भी बीच में हैं, और ब्रॉडबैंड हैं, सब कुछ बीच में है। ये सब कुछ करने के बाद इनकी जो डिमांड है वो 1,40,00,000 है। नेगोशिएशन नॉर्मली होती रहती है, थोड़ी बहुत नेगोशिएशन की गुंजाइश तो है ही है, लेकिन 1,40,00,000 इनकी डिमांड है। 90,000 इसका रेंट आ रहा है। आप अपने पैरामीटर के हिसाब से, जो आपने अपना पैरामीटर बना रखा है इन्वेस्टमेंट का, उस पर इसको चेक कर लें कि क्या ये आपको सूट करता है। अगर आप ये सूट करता है आपको, तो लोकेशन काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे स्टूडेंट अट्रैक्ट होते हैं रहने के लिए। जैसे मैंने बताया कि बाहर सारी रेडीमेड गारमेंट शोरूम्स हैं, और अभी KFC बाहर आ रहा है, और सारे यहाँ पे सबवे बाहर है बिल्कुल, और बहुत सारे फूड जॉइंट्स भी बाहर ऑलरेडी हैं, और बहुत सारे आ भी रहे हैं। यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे आसपास हैं, तो उस एंगल से स्टूडेंट यहाँ प्रेफर करते हैं। और जो नीचे इन्होंने फीचर दे रखा है स्टडी का, वो तो बाकमाल है, वो तो 100% हर स्टूडेंट को अट्रैक्ट करता है। तो उसी वजह से यहाँ पे रेंट भी ये नॉर्मल PG से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो उन इन्वेस्टर्स के लिए काम की होगी जो PG बिल्डिंग बनाकर रेंट पे चलाना चाहते थे, रेंटल इनकम लेना चाहते थे। तो ये रेडीमेड उनको सारा सामान मिल जाएगा, और इतनी मेहनत करके बनाई हुई चीज़ उनको बिना मेहनत के मिल जाएगी, सिर्फ पैसे खर्च करने हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।